मैं बेसहारा हूँ। ये अल्फाज नहीं थे, ये मेरी पहचान बन चुके थे। मेरा नाम शबाना है। उम्र ज्यादा नहीं थी, पर जिंदगी ने इतना कुछ दिखा दिया था कि रूह थक चुकी थी। लोग कहते थे अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, पर कोई ये नहीं पूछता कि जो जिंदगी पीछे छूट गई है उसका बोझ कैसे उठाया जाए। मैं एक छोटे से शहर में पैदा हुई थी। अब्बू मेहनती थे, अम्मी बहुत सीधी। हमारा घर अमीर नहीं था, पर सुकून था। शाम को अब्बू की साइकिल की घंटी सुनते ही अम्मी की आंखों में चमक आ जाती थी और मैं दरवाजे पे खड़ी रहती, जैसे मेरी पूरी दुनिया उसी घंटी में बसी हो। लेकिन खुशियां हमेशा कहाँ टिकती हैं। एक रात अब्बू को सीने में तेज दर्द उठा और अस्पताल ले जाते काफी देर हो गई। और सुबह जब होश आया तो अम्मी की चीखें थी और मेरे सिर पर हाथ फेरती नानी की कांपती उंगलियां। अब्बू इस दुनिया से जा चुके थे और उस दिन पहली बार मैंने सीखा, सहारा छिन जाए तो बचपन भी बूढ़ा हो जाता है। अब्बू के बाद घर चलाना काफी मुश्किल हो गया था और रिश्तेदारों ने पहले तो हमदर्दियां दिखाई, फिर धीरे धीरे दूरी। अम्मी ने लोगों के घर काम करना शुरू किया। मैं पढ़ाई में तेज थी, पर मेरी फीस भरना मुश्किल। कई बार किताबों से ज्यादा पेट की भूख भारी पड़ती। अम्मी कहती, बेटी हालात चाहे जैसे हो इज्जत मत खोना, और मैं सिर हिला देती। पर किसे पता था कि दुनिया इज्जत से ज्यादा मजबूरियां देखती है। मैं अभी 16 साल की भी नहीं हुई थी जब मेरे लिए एक रिश्ता आया। लोग बोले, लड़की जवान हो रही है, कब तक बोझ बनाए रहोगी। अम्मी की आंखों में एक डर था। वो मुझे पढ़ाना चाहती थी, अपने पैरों पे खड़ा करना चाहती थी, पर हालात ने उन्हें चुप करा दिया और मेरी शादी सज्जाद के साथ कर दी गई। शादी के दिन मैं दुल्हन नहीं, जैसे किसी बोझ की गठरी थी जिसे एक घर से दूसरे घर भेज दिया गया हो। शुरुआत में सज्जाद ठीक था, चुपचाप सा, कम बोलने वाला। मैं उम्मीद करने लगी शायद यही मेरा सहारा बनेगा, पर कुछ ही महीनों बाद सच्चाई सामने आने लगी। सज्जाद शराब पीता था। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा और गुस्से में हाथ उठाना उसके लिए जैसे आम बात थी। मैं सहती रही। हर मार के बाद खुद को मैं समझाती, शायद मेरी ही कोई गलती होगी, शायद मैंने ही कोई गुनाह किया होगा। सास कहती, औरत का घर उसका सब्र होता है। मैं सब्र करती रही तब तक जब तक कि एक रात उसने मुझे इतनी बेरहमी से मारा कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ समय बाद मैं माँ बनने वाली थी। मैंने सोचा शायद बच्चा सब कुछ बदल दे। मैंने पहली बार सपने देखे अपने बच्चे के लिए एक बेहतर जिंदगी, पर किस्मत ने फिर मेरे मुंह पे तमाचा मारा। एक रात सज्जाद नशे में आया, झगड़ा हुआ, उसने धक्का दिया और मैं सीढ़ियों से गिर पड़ी। अगले दिन अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, हमें अफसोस है, बच्चा नहीं रहा। मेरी चीखें किसी ने नहीं सुनी।